नमस्ते। अंग्रेजी क्लासरूम में सीखना वाव मजेदार तो होता है, पर कभी-कभी थोड़ा मुश्किल भी लगता है ना? पर फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम ऐसे कुछ 50 आसान से फ्रेजेस सीखने वाले हैं जो क्लास में बहुत काम आएंगे। तो चलिए शुरू करें। आज हम देखेंगे कि क्लासरूम में 5 अलग-अलग सिचुएशंस में क्या कहना है। जैसे ग्रीट कैसे करना है, अगर मदद चाहिए तो कैसे मांगनी है, डिस्कशन में कैसे हिस्सा लेना है, अपने क्लासमेट्स के साथ कैसे काम करना है, और हाँ, पोलाइटली कोई रिक्वेस्ट कैसे करनी है या गुड बाइज कैसे कहना है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, क्लास में ग्रीट कैसे करना है। मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दिन की शुरुआत कैसे की जाए। तो सवाल यह है कि क्लास में पोलाइटली कैसे एंटर करें और दिन की शुरुआत कैसे करें। ये सवाल तो सबके मन में आता है। चलिए देखते हैं इसके कुछ बहुत ही आसान तरीके। देखिए, सबसे सीधा और आसान तरीका है बस एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहना, गुड मॉर्निंग टीचर। ये अपने टीचर को ग्रीट करने का सबसे अच्छा और पोलाइट तरीका है। अच्छा, मान लीजिए कभी थोड़ा लेट हो गए तो घबराने की कोई बात नहीं। आप बहुत आराम से कह सकते हैं, एक्सक्यूज मी फॉर बीइंग लेट, या फिर दरवाजे पर रुककर पूछ सकते हैं, मे आई कम इन प्लीज। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, मदद मांगना, यानी हमारा दूसरा सेक्शन। भाई जब कुछ समझ ना आए तो क्या करें, कैसे बोलें? अक्सर ऐसा होता है ना कि टीचर कुछ समझा रहे हैं और हमें समझ नहीं आता। ये हम सबके साथ होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस सही शब्द पता होना तो मदद मांगना बहुत आसान हो जाता है। तो सवाल पूछने से पहले टीचर का ध्यान खींचना जरूरी है ना? इसके लिए बस अपना हाथ उठाइए और कहिए, एक्सक्यूज मी, आई हैव अ क्वेश्चन। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये बहुत अच्छे से बताती है कि क्या फर्क है। सिर्फ ये कहना कि आई डोंट अंडरस्टैंड, ये थोड़ा वेग है। इसकी जगह अगर आप कहें, कुड यू प्लीज रिपीट दैट, तो टीचर को पता चल जाएगा कि उन्हें दोहराना है। या फिर व्हाट पूछने से कहीं बेहतर है कि आप सीधे पूछें, व्हाट डज एसेंशियल मीन। इससे उनको ठीक-ठीक पता चल जाता है कि आपको कहाँ मदद चाहिए। ठीक है, तो मदद मांगना तो आ गया। अब आगे बढ़ते हैं कि क्लास डिस्कशन में कैसे भाग लें। ये है हमारा तीसरा सेक्शन, अपने आइडियाज और आंसर्स कैसे शेयर करें। मान लीजिए टीचर ने कोई सवाल पूछा और आपको उसका जवाब पता है, तो बीच में बोलने के बजाय आप बहुत पोलाइटली कह सकते हैं, मे आई आंसर द क्वेश्चन। और अगर आपको अपना कोई ओपिनियन देना है तो ये कुछ बहुत ही काम के सेंटेंस स्टार्टर्स हैं। आप शुरू कर सकते हैं आई थिंक दैट या इन माई ओपिनियन से। अगर किसी दोस्त के बात से सहमत हैं तो कहिए आई अग्री विद क्लासमेट्स नेम। और अगर आपका आइडिया कुछ अलग है तो पूरे कॉन्फिडेंस से कहिए आई हैव अ डिफरेंट आइडिया। अब टीचर से बातचीत तो हो गई, पर क्लासमेट्स के साथ कैसे बात करें, खासकर ग्रुप प्रोजेक्ट्स में? तो हमारा चौथा सेक्शन इसी बारे में है, दोस्तों के साथ मिलकर कैसे काम करें। तो ग्रुप प्रोजेक्ट्स के दौरान इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे करें, मतलब टीम वर्क को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या कहना चाहिए, चलिए देखते हैं। यहां देखिए, एक सक्सेसफुल कोलैबोरेशन के लिए कुछ आसान से स्टेप्स हैं। स्टेप 1, आप काम शुरू करने का सुझाव दे सकते हैं, लेट्स वर्क टुगेदर। स्टेप 2, फिर सबका इनपुट मांगें, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस आइडिया। स्टेप 3, मदद ऑफर करें, कैन आई हेल्प यू विद दैट पार्ट। और स्टेप 4, सबको मौका दें, नाउ इट्स योर टर्न। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और 5वें सेक्शन पर, पोलाइट रिक्वेस्ट्स एंड गुड बाइज, मतलब रोज की छोटी-मोटी जरूरतें और दिन को अच्छे से खत्म करने के बारे में। तो पोलाइट रिक्वेस्ट होती क्या है? ये बस किसी से बहुत सम्मान के साथ कुछ मांगने का एक तरीका है। इसकी शुरुआत अक्सर मे आई या कुड आई से होती है। यहाँ क्लासरूम में कुछ बहुत ही कॉमन रिक्वेस्ट हैं जो अक्सर काम आती हैं, जैसे मे आई गो टू द रेस्टरूम या मे आई ड्रिंक सम वाटर। किसी से पेंसिल मांगनी हो तो कैन आई बोरो अ पेंसिल प्लीज, या मदद चाहिए हो तो कुड यू प्लीज हेल्प मी। और हाँ, दिन के आखिर में एक पॉजिटिव नोट पर बात खत्म करना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा थैंक यू, हैव अ नाइस डे कहना बहुत अच्छा लगता है और इससे एक अच्छी फीलिंग आती है। तो लीजिए, अब आपके पास क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए एक पूरा का पूरा टूलकिट तैयार है। हमारी सलाह यही है कि 1 या 2 फ्रेजेस से शुरू कीजिए और धीरे धीरे उन्हें अपनी बातचीत में शामिल करिए। याद रखिए, छोटे छोटे कदम ही आपको आगे लेकर जाएंगे। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आप इनमें से कौन सा फ्रेज क्लास में सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि देखिए, सीखने का असली मजा तो प्रैक्टिस करने में ही।